हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से एक बार कक्षा 10 क्षितिज का काव्य पाठ 1 सूरदास के पद लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और सूरदास जी कौन थे, सूरदास का क्या अर्थ होता है, ये सब मैं बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और उन्हें अर्थ समझ में आ सके। वो अपने परीक्षा में जो है अच्छे अंक ले करके अपना नाम रोशन कर सकें। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सूरदास के बारे में, सूरदास के विषय में जानते हैं। सूरदास जो शब्द है वो संस्कृत का संज्ञा पुल्लिंग है। और सूरदास का जो अर्थ होता है वो है आपका अंधा व्यक्ति। सूर मीन्स होता है अंधा, तो अंधा व्यक्ति। अब अंधा व्यक्ति सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं और वात्सल रस के तो वो सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इनके जन्म के बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने जो सूरसागर की रचना की है उसमें तो वात्सल्य और जो सूरसागर है वो तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार रस का सागर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भी है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक वर्णन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झांक आए हैं। तो यहाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंक्तियाँ लिखी हैं सूरदास जी के लिए, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब हम देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ। सूरदास जी के जन्म के विषय में भी मत एक नहीं है, मतलब सभी के मत एक समान नहीं है। कुछ लोग इनका जो सूरदास जी का जन्म 1478 में मानते हैं। और कहाँ मानते हैं? इनका जो जन्म स्थान है वो मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। जबकि दूसरी जो उनकी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को माना जाता है। तो सभी विद्वानों में एक मत्ता नहीं है। और कृष्ण की जो ये सूरदास जी हैं उनको भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त है, मतलब सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, कहने का अर्थ है। आगे देखते हैं हम लोग कि इनका जो जन्म है जो 1478 ईस्वी में माना जाता है कि पंडित रामदास के घर हुआ था, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधा। लेकिन कुछ मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो कुछ लोगों का मानना था कि ये जन्म से अंधे इसलिए नहीं थे क्योंकि इन्होंने जो बाल मनोवृत्तियों का और मानव स्वभाव का वर्णन, सूक्ष्म सुंदर वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए। जो सूरदास जी थे इनके महाप्रभु सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य जो थे अष्टछाप
अष्टछाप के जो नायक थे, अष्टछाप के शिष्यों में सूरदास का जो महत्वपूर्ण स्थान था। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के मध्य गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जी का विवाह हुआ था और ये एक बार मथुरा में सूरदास जी तुलसी जी से इनकी भेंट हुई थी, तो दोनों में इतना प्रेम भाव बढ़ गया था कि सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अब हम देखते हैं कि जो सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 में पारसौली में हुआ था। पारसौली नामक जगह पे हुआ था। और अब हम इनका जीवन परिचय देख चुके हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी, मतलब काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इन्होंने काव्य में अपना क्या योगदान दिया है, तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके पदों में भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद की ही अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। जो जिन जिन चीज़ों का उन्होंने काव्य में रचना की है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसके अलावा उन्होंने काव्य में जो है राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण किया है। वात्सल्य भाव की भी जो अभिव्यक्ति है वो सूर के काव्य में हुई है। और लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि जो वात्सल्य भाव की जो अभिव्यक्ति सूर के काव्य में हुई है उसका उदाहरण विश्व साहित्य में और कहीं मिल पाना दुर्लभ है। उसके अलावा इन्होंने विरह वर्णन की दृष्टि से भी उनकी विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। और जो ये विरह वर्णन है ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से, जो कि आप अपने पाठ में अभी पढ़ेंगे। कक्षा 10 के काव्य का जो पाठ 1 है सूरदास के पद, उसमें। इसके अलावा उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं सूरदास जी ने जो रचनाएं की हैं, तो जो भक्त शिरोमणि सूरदास जी हैं उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। लेकिन काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार तथा पुस्तकालय में जो सुरक्षित हैं उनके अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है और प्रामाणिक रूप से केवल 3 उपलब्ध हैं। और तीनों के जो नाम हैं वो है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। इसके अलावा जो भाषा शैली है सूरदास जी की, उसको हम लोग देखते हैं। सूरदास जी की भाषा है वो बहुत ही सरल और मनोहारी है, मन को हरने वाली। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और ये उच्च कोटि के गायक भी थे, तो इनके साहित्य में गीति तत्वों का भी सुंदर समावेश है। उसके अलावा इन्होंने अलंकारों को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। और अलंकार इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए हैं ये हम लोग देखते हैं। अलंकार जो इन्होंने प्रयोग किए हैं वो आपके अनुप्रास भी हैं, रूपक है, उपमा है, यमक है, श्लेष है। लगभग सभी अलंकारों का इन्होंने अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, इनके काव्य में देखने को मिलेगा। और जो शब्द हैं वो तत्सम और तद्भव शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब हम आते हैं अपने पाठ परिचय पे कि इस पाठ में ये जो पाठ है आपका पद, सूरदास के पद कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताया है सूरदास जी ने। तो जो ये सूरसागर,
ये सूर सागर के एक महत्वपूर्ण प्रसंग जो है आपका, वो है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं इसमें। भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। और इसमें कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आ गए हैं और वापस नहीं जा सके, तो उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए उनके पास भेजा है। उद्धव उनका संदेश लेकर के गोपियों के पास आए और उन्होंने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का उपदेश दे करके जो गोपियां थी उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन किंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासिका थीं। सगुण मतलब प्रत्यक्ष रूप की। इसलिए उन्हें उद्धव का ज्ञान का जो उपदेश है वो पसंद नहीं आया और उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का ये जो शुष्क नीरस संदेश दे रहे थे, शुष्क मीन्स नीरस संदेश दे रहे थे, तभी एक भौरा आया वहाँ और भौरा वहाँ आकर गोपियों के चारों ओर मंडराने लगा। तब गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने, उस भ्रमर मीन्स भौरे के बहाने उद्धव पे खूब व्यंग बाण चलाए हैं, कटाक्ष किया है खूब। और भ्रमर को संकेत करके कहे गए पदों के कारण ही सूर सागर का यह प्रसंग जो है भ्रमर गीत के नाम से उद्धत है। और इसमें 4 पदों में क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। और आगे पहला पद हम लोग शुरू करते हैं। पहला पद हमारा है, इसको गा करके अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पद। और पहला पद है आपका, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी चाटी जो पागी। तो चलिए जो इसमें कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम लोग देखते हैं। और कठिन शब्द में उद्धव, यहाँ उद्धव जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? उद्धव के लिए। तुम हो, हव मीन हो। अति का अर्थ है बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अपरस मीन्स अछूता। रहत मीन्स रहना। स्नेह मीन्स प्रेम, स्नेह। तगा मीन्स है बांधा हुआ। तगा मीन्स धागा। तय नाहिन नहीं। मन अनुरागी मीन्स प्रेम। यहाँ तगा मीन्स धागा हो गया। पुरैन पात मीन्स पत्ता होता है और पुरैन मीन्स कमल का पत्ता। रहत मीन्स रहना। जल मीन्स पानी, भीतर पानी के अंदर। इसके बाद तारस देह न दागी। यहाँ देह मतलब उसके ऊपर, दागी मीन्स धब्बा। ज्यों जल माह, यहाँ ज्यों जल माह मीन्स में। तेल की गागर, तेल का घड़ा, गागरी मीन्स घड़ा। बूंद न ताको लागी मीन्स लगना, ताकि मीन्स उस पर। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी मतलब ऐसी नदी जो प्रेम की नदी है। पाँव मीन्स पैर, न बोरियो मीन्स डुबाना। दृष्टि न रूप परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भूरी। अबला मीन्स, अबला का मतलब है असहाय। और भूरी का मतलब है भूली, असहाय भूली। गुड़ मीन्स गुड़। चाटी, यहाँ पे चाटी का अर्थ है चीटी। ज्यों पागी, ज्यों मतलब उसमें लगना, पागी मीन्स लगना। चलिए अब हम अर्थ देखते हैं। अर्थ हम लोग देखते हैं। और अर्थ क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी।
यहाँ पे पहले तो प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद जो है श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो मूर्धन्य कवि सूरदास जी हैं उनके द्वारा रचित सूर सागर, देख लीजिए ध्यान से, सूर सागर में उद्धव संदेश भाग के भ्रमर गीत नामक उपभाग से लिया गया है। ध्यान से ये क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो काव्यांश के आधारित पूछे जाते हैं और एक शब्द में उत्तर देने होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। उद्धव संदेश भाग के भ्रमर गीत नामक उपभाग से लिया गया है। इस पद में जो गोपियां हैं उन्होंने भ्रमर को संबोधित करते हुए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आने वाले जो उद्धव हैं उन पे व्यंग्य बाण छोड़े हैं और उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता को व्यक्त करते हुए अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की है। अब क्या कहती हैं गोपियां, देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ये व्यंग्य कर रही हैं। और क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अलिप्त हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अलिप्त हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए, यहाँ पे नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है, अर्थात तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत नहीं होती है। अब आगे वो कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वह उदाहरण के माध्यम से समझा रही हैं। गोपियां हैं उद्धव को उदाहरण के माध्यम से समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। वो कह रही हैं कि तुम जैसे इस समाज में रहकर भी समाज से अलग हो, जैसे कि कमल की पत्तियां हैं, जो पुरैन पात में कमल की जो पत्तियां हैं, जल के समीप रहकर, जल के समीप मतलब जल के भीतर रहते हैं लेकिन उसके ऊपर रहती हैं, जल के पास रहते हुए भी उसके ऊपर रहती हैं और जल की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। दूसरा उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार जल में रहकर भी जो तेल की गगरी है उस पर जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करती है, उसी प्रकार क्या श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, आकर्षण और समीपता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तुम पर। आगे कह रही हैं, देखिए क्या कह रही हैं। प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियों, दृष्टि न रूप पर आगे वो कह रही हैं कि हे उद्धव, न तो प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर तक डुबोया है और न ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में अनुराग उत्पन्न हुआ है। अनुराग मीन्स प्रेम उत्पन्न हुआ है। आगे देखिए क्या कहती हैं। सूरदास अबला हम बोरी। आगे यहाँ पे सूरदास का मतलब ये हुआ कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से, ये सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं? हे उद्धव, हमारी दशा तो तुमसे बिल्कुल विपरीत है। कैसे विपरीत है? हम सीधी साधी ग्रामीण अबलाएं हैं, भोली अबलाएं हैं, असहाय हैं और हम श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और प्रेम में इस तरह खो गई हैं। कैसे खो गई हैं? गुड़ चाटी ज्यो पागी। वो कह रही हैं, फिर उदाहरण दे रही हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा रही हैं कि जैसे गुड़ में लिपटी चींटियाँ, ये जो गोपियाँ हैं कह रही हैं हम तो ऐसे हैं जैसे गुड़ में लिपटी चींटियाँ। क्यों? क्योंकि जो गुड़ में लिपटी चींटियाँ हैं वो जब लिपट जाती हैं तो प्राण
वहीं प्राण तक दे देती हैं। भाव ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो कृष्ण के अनन्य और अटूट प्रेम करते हैं कृष्ण से, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, विसर्जित क्यों ना करने पड़े। तो पूरे इसमें जो भाव सौंदर्य है, भाव सौंदर्य प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं अपनी वाक पटुता, वाक चातुर्य मतलब चतुराई से, बोलने की चतुराई, वाक चतुराई मतलब बोलने की चतुराई से उद्धव और उनके जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को है वो पूरी तरह से परास्त करने का, हराने का प्रयास कर रही हैं। और उद्धव की जो प्रेमहीनता है उस पर व्यंग कर रही हैं, मतलब उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम नहीं कर पाए तो उन पर व्यंग कर रही हैं, उनकी प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि वे भाग्यशाली न होकर बड़े दुर्भाग्य वाले हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के नदी तट पे रहते हुए भी उसके आकर्षण और प्रेम से हीन हैं, अलग हैं, उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। अब ये अर्थ है, इसमें 2-3 उदाहरण दे करके गोपियाँ समझा रही हैं, उद्धव को बता रही हैं, उन पर व्यंग कर रही हैं। अब हम इसमें देखते हैं शिल्प सुंदर, कि ये पद इतना सुंदर क्यों हो उठा है। इसमें सूरदास जी ने उपमा और दृष्टांत अलंकार की छटा बिखेरी हुई है। अब उपमा अलंकार कहाँ पर है और रूपक अलंकार कहाँ है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है, अनुप्रास अलंकार कहाँ है। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी, मैं आपको बता दूं, ये है पंक्ति अभी, प्रीति नदी, प्रीति नदी में आपका रूपक अलंकार है। चाटी ज्यो पागी, चाटी ज्यो पागी में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुरैन पात, पुरैन पात में आपका अनुप्रास अलंकार है। और सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सूरदास जी द्वारा। ब्रज भाषा के अलावा इन्होंने अवधी भाषा को कहीं नहीं अपनाया है अपने काव्य में, केवल ब्रज भाषा के ही ये शिरोमणि कहे जाते हैं। तुलसीदास जी तो दोनों भाषाओं में किया है, लेकिन सूरदास जी ने केवल ब्रज भाषा में। और संगीतमयता और गेयता की तो इसमें प्रधानता है पूरे काव्यांश में। तो आज का ये पहला पद सूरदास जी का, आशा करती हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूँ। और बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और एक एक शब्द का अर्थ जब आपको पता चल जाएगा तो व्याख्या करने में आसानी हो जाएगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।